जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अब वो क्या है ना भाई, हम लोगों को जो है मुर्गी के टांगा, बकरे के टांगा खींच खींच के खाने की आदत है। लेकिन अब क्या करेंगे, खाली दाल खिला रहे हैं, दाल 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 खा खा के जो है ऊपर से नीचे से जो है वो आवाज़ निकलते जा रहे हैं। रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर दाल खाने का नतीजा है। तो भरा लाइए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एमएलए राजा सिंह ने उनका एक बयान सामने आया है। राजा सिंह ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान विदेशी ताकतों का शिकार हुए हैं और देश एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए उनका योगदान और देश एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राजा सिंह ऐसा कह रहे हैं। विदेशी ताकत कौन सी हो सकती है? अमेरिका हो सकता है या चाइना हो सकता है। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है, हमेशा जो है ताकत है, हमेशा पीछे लगी हुई रहती। मेरे को तो नेपाल पे शक है, क्या नेपाल वाले कहीं फंड तो नहीं दिए इंडिया वालों को? हवाई जहाज के टिकट बुक कर रहे थे, ट्रेन के टिकट बुक कर रहे थे। मेरे को तो ऐसा दिख रहा कि गोशामेल से भी कुछ लोग शायद पैसे दिए होंगे या तो फिर नहीं भी दिए होंगे। लेकिन फिलहाल राजा सिंह जो है गुस्से में भी है और खुशी में भी है। खुशी में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी की जीत हुई है, उनकी वजह से इनको जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नाराज इसलिए है कि उनकी जीत हुई है। अब नाराज है या खुश है नहीं मालूम। बहरहाल जो भी है, राजा सिंह जो है टका लेते हुए क्या कह रहे हैं। बहुत दिनों से जंतर मंतर पर कुछ कॉकरोचों ने हंगामा किया, धरना, प्रोटेस्ट किया और पेपर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री बने थे तब से शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन आज श्री धर्मेंद्र प्रधान जी विदेशी ताकतों का शिकार हो गए, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि जो प्रोटेस्ट झिंगुर पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा था, ये झिंगुरों के पीछे पूरे विदेशी ताकत है, फंडिंग विदेशी। जितने जो देश विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां थी सभी इनके पीछे। हर राज्यों से फ्लाइट से नौजवानों को दिल्ली जंतर मंतर बुलाया गया। ये फ्लाइट का खर्चा कौन दिया भाई? ट्रेनें भर भर के युवाओं को बुलाया गया, टिकट का खर्चा कौन दिया भाई? ये लोग कह रहे कि वो खुद से आए, नहीं, उनको बुलाया गया। एक प्रोपोगंडा बनाया गया कि हाँ, हमें दिल्ली जाम करना है, हमें गड़बड़ करना है, हमें दंगा फसाद करना है। आज ये जीत नौजवान अपनी समझ रहे, ये कांग्रेस पार्टी अपनी समझ रहे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि देश का नौजवान, मेरा नौजवान, वो भटक ना जाए। मेरे देश के नौजवानों को गलती ना हो, दिक्कत ना हो, अन्याय ना हो, इसीलिए उन्होंने पेपर लीक करने वालों को अरेस्ट भी किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण किया। अब भविष्य में जो कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक करने की सोचेगा भी तो उसकी खबर खुद जाएगी। उस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया। और क्या करे, लेकिन ये नौजवान जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी कहते हैं, इनके पीछे जो विदेशी जो ताकतें थी, विदेशी ताकतों का बस एक ही एक मकसद है, नेपाल पैटर्न भारत में इंप्लीमेंट हो। नेपाल में जैसा दंगे फसाद करके सरकार को गिराया जाता है, वैसा ही भारत में भी सरकार को गिराने का, प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने का, प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने का घटिया षड्यंत्र। ठीक है, हमारे प्रधान जी ने तो इस्तीफा दिया है, लेकिन यह मत सोचो कि हमारी हार हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी ना हारेंगे, क्योंकि भारत का हर वो नौजवान छोटे से लेके बड़े तक
मोदी जी के साथ है, मोदी जी की सेना है, ये बात ध्यान रखना। और जो नौजवान आज जीत का जश्न मना रहे ना, मनाइए, खुशी की बात है, मनाइए, लेकिन किसी विदेशी ताकत का शिकार ना बने, क्योंकि अगर आप आज खुद का सोचोगे तो आने वाला भविष्य में तुम लोगों के साथ में आने वाले युवाओं का भविष्य समाप्त हो जाएगा, देश का भविष्य समाप्त हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। आज के नौजवान, हम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ थे, है और आगे भी रहेंगे। डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।